Hello student, today we will read chapter number 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate। इस चैप्टर में हम मौसम, जलवायु और जलवायु के आधार पर जो एनिमल्स बॉडी में जो एडेप्टेशंस मीन जो बदलाव पाए जाते हैं उन बदलावों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वेदर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में बदलाव को रिकॉर्ड किया जाता है और वेदर रिपोर्ट में इसे इंक्लूड किया जाता है। द वेदर रिपोर्ट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा, विंड स्पीड। तो ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इन वेदर रिपोर्ट हम वेदर रिपोर्ट टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो ऑल द वेदर रिपोर्ट इंक्लूड ऑल दीज एलिमेंट्स। टेम्परेचर, वेदर रिपोर्ट इंक्लूड द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। ओके, नाउ व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? हिंदी में इसका मतलब होता है मौसम। द डे to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place। किसी स्थान का मौसम, किसी स्थान का वेदर हम उसे कहेंगे जो प्रतिदिन एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होते इसके आधार पर तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इनके आधार पर जो बदलाव होते हैं उस बदलाव को मौसम कहा जाता है। उस कंडीशन को बदलाव कहा जाता है। उस दिन का वेदर कहा जाता है उसे। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रतिदिन एटमॉस्फेयर के कंडीशन में क्या बदलाव आता है उस बदलाव को मौसम या वेदर कहा जाता है उस स्थान का। The weather include the various elements like the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. इनके आधार पर वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है। टेम्परेचर जब नोट करते तो उसमें वेदर रिपोर्ट इंक्लूड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। रेनफॉल also noted। If rainfall continue, then rainfall is measured, and rainfall is measured by an instrument is called the rain gauge। रेन गेज के द्वारा रेनफॉल को मापी जाती है। कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई इसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापी जाती है। The maximum temperature and minimum temperature noted down the special thermometer is known as the maximum thermometer and minimum thermometers। maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon। दोपहर के समय मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है। and the minimum temperature occurs generally in the early morning। और बहुत सुबह मिनिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है। उस समय पूरे दिन का तापमान उस समय बहुत कम होता है, इसलिए सूरज निकलने से पहले बहुत समय पहले ही इसे नोट कर लिया जाता है। उसे मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। नाउ क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place। किसी स्थान पर
जो वेदर पैटर्न होता है, लंबे समय तक अगर एक ही वेदर पैटर्न बना हुआ रहता है तो उस वेदर पैटर्न को ही उस स्थान का क्लाइमेट कहा जाता है, उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। तो उसे समझने के लिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि तापमान के आधार पर, रेनफॉल के आधार पर, ह्यूमिडिटी के आधार पर अगर लंबे समय तक वहाँ का तापमान, किसी स्थान का तापमान गर्म होता है तो उसे हॉट क्लाइमेट प्लेस कहेंगे। यदि किसी स्थान का तापमान ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो हम उसे कोल्ड क्लाइमेट कहेंगे। In this way, by recording the weather report, we can declare the climate of the place। यदि लंबे समय तक, लगभग 25 साल से यदि किसी स्थान पर जिस तरह का वातावरण रहता है, जिस तरह का मौसम बना हुआ रहता है, तो उस मौसम के आधार पर वहाँ के क्लाइमेट की घोषणा की जाती है। जैसे यहाँ पे कश्मीर और केरला का यहाँ पर पूरे साल का यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाया गया है। इसी तरह से पूरे साल भर के वेदर रिपोर्ट के आधार पर किसी स्थान के क्लाइमेट की घोषणा की जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला, अगर हम इनकी तुलना करें क्लाइमेट की, तो वी कैन सी दैट द केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में यदि केरला के क्लाइमेट का यदि हम कंपेयर करें तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट और वेट है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत अधिक है और गर्म जलवायु है वहाँ की। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, for example Rajasthan will show the temperature is high during most part of the year। यदि हम राजस्थान की जलवायु को देखें तो साल भर वहाँ की जलवायु गर्म होती है, but during the winter which last only for few months the temperature is quite low। सिर्फ कुछ महीनों के लिए वहाँ पर ठंड के मौसम में टेम्परेचर बहुत कम होता है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश भी बहुत कम होती है। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ऐसे इस क्लाइमेट को टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट कहा जाता है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई, वहाँ का क्लाइमेट कैसा हुआ, हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यदि हम लेते हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा बहुत अधिक होती है। रेन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, लगभग पूरे साल भर ही वहाँ पर बारिश होती है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट वेट क्लाइमेट है। तो इस तरह से किसी स्थान के लंबे समय के जलवायु के आधार, मौसम के आधार पर हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। Now climate and adaptation. According to the climate, different type of climate, the animals of that place adopt some special characteristics to survive in that environment, and that characteristics is known as the adaptations। मतलब जलवायु के आधार पर एनिमल बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ बदलाव पाए जाते हैं, उन बदलाव को एडेप्टेशन कहा जाता है। तो हम रीज़न के आधार पर उन एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पोलर रीजन के बारे में पढ़ते हैं। पोलर रीजन प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, these regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। इन स्थानों पर साल भर बर्फ होती है, मतलब पूरा एरिया बर्फ से ढकी हुई होती है और यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise। पोलर रीजन में सूरज 6 महीने के लिए नहीं डूबता है और 6 मंथ सन बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है।
इसका मतलब यहाँ पर 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन होती है। तो यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। यहाँ का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इन स्थानों पर, ऐसे स्थान पर रहने के लिए एनिमल्स को कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करने होते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सीवर कंडीशन। To understand the adaptation, we have to take the example of polar bear. Polar bear is the main animal, prominent animal found in this region. Polar bear have white fur so that they do not easily visible in the snow in white background. स्नो का कलर वाइट होने की वजह से इनके फीदर का कलर भी वाइट होता है और जिसकी वजह से वे आसानी से दिखाई नहीं देते और इस तरह से वे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने शत्रुओं को आसानी से दिखाई नहीं देते। इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और ये उनके शिकार को भी पकड़ने में आसान बना देता है। To protect them from extreme cold, they have two thick layer of fur. और बहुत अत्यधिक ठंड से बचने के लिए इनकी बॉडी में 2 मोटे परत होती है, बालों की 2 मोटी परत होती है। They also have layer of fat under their skin, और उनके स्किन के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है। ये चर्बी की मोटी परत और फर, ये सब मिलकर इनके बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं और इस तरह से इनकी बॉडी अत्यधिक ठंड से इनकी बॉडी की बचाव होती है। इन फैक्ट दे आर सो वेल insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. इसलिए ये स्लो मूव करते हैं ताकि इनकी बॉडी ज़्यादा गर्म न होने पाए। फिजिकल एक्टिविटी ऑन द वार्म डेज नेसेसरी कूलिंग। तो इनकी बॉडी गर्म होने की वजह से गर्मी के दिनों में कूलिंग की आवश्यकता होती है। सो द पोलर बेयर गोज़ फॉर स्विमिंग। अपने आप को ठंडा रखने के लिए वे स्विमिंग करते हैं, ठंडे पानी में चले जाते हैं। इट इज़ गुड स्विमर, वे एक अच्छे तैराक होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज, इनके पॉज जो होते हैं, पंजे जो होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन स्नो। इसकी वजह से, पंजों की वजह से उन्हें स्विम करने में भी आसानी होती है और बर्फ पर चलने में भी आसानी होती है। एंड इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। वे अपने नाक के छिद्रों को काफ़ी देर तक बंद रख सकते हैं ताकि वे पानी में बहुत लंबे समय तक रह सके और इस तरह से उन्हें फूड सर्च करने में आसानी होती है। द अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। दूसरा जानवर है, पोलर रीजन का दूसरा जानवर है पेंगुइन। ऑल ऑफ यू आर very well familiar with the penguin. It is also white and merges with the white background. इनका कलर भी वाइट होता है और जिसकी वजह से ये भी बर्फ में घुल मिल जाते हैं या ये भी आसानी से अपने शत्रु को दिखाई नहीं देते। It also has a thick skin and lot of fat to protect it from cold. इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है और स्किन के नीचे फैट होता है जिसकी वजह से अत्यधिक ठंड से इनका बचाव होता है।
You may have seen pictures of penguin huddled together. आपने डिस्कवरी में देखा होगा पेंगुइन को एक साथ रहते हुए, वे ग्रुप में झुंड में रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि उनको गर्मी का एहसास हो, ठंडी कम लगे, इसलिए ठंड के समय में वे झुंड बनाकर रहते हैं। जैसे हम किसी एक हॉल में यदि पैक हो जाते हैं, बहुत भीड़ होती है किसी कमरे में बोलो या हॉल में, तो हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। तो इस तरह से वे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए झुंड में रहते हैं। तो ये जो हम कुछ एडाप्टेशन देख रहे हैं, वे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करते हैं और इन्हें ही एडाप्टेशन कहा जाता है। पोलर रीजन में पोलर बेयर, पेंगुइन के अलावा और भी दूसरे एनिमल्स पाए जाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस, बहुत विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, मस्क ऑक्सेन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स, ये सारे वैरायटीज़ एनिमल्स की पाई जाती है वहाँ पर। वहाँ के बर्ड्स अत्यधिक जब ठंड पड़ती है तो वे माइग्रेट हो जाते हैं। माइग्रेट मतलब वे दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, जहाँ का वेदर गर्म होता है वहाँ पर वे चले जाते हैं, तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन, एंड द बर्ड्स आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। You know probably that India is one of the destination of many of these birds. भारत भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है, प्लेस है उनके लिए, ऐसे माइग्रेटिव बर्ड्स के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी माइग्रेटिव बर्ड्स आते रहते हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane. आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा। That comes from Siberia. वे ठंड के समय में साइबेरिया से यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है और उनको भोजन नहीं मिल पाता। वे इसलिए ठंड आने से पहले ही भारत की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। एंड यू कैन सी द प्लेस लाइक द भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। आपको हरियाणा के सुल्तानपुर में और राजस्थान के भरतपुर में साइबेरियन क्रेन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ एडेप्टेशन के बारे में पढ़े, पोलर रीजन के एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स और उनमें पाई जाने वाली एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।